दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े खतरनाक समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक भारतीय झंडे वाले जहाज हाजी अली पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा का पूरा जहाज समंदर में समा गया। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। ये हमला ठीक उस वक्त हुआ है जब भारत की राजधानी नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की महाबैठक चल रही है और हमला करने वाले देश ईरान के विदेश मंत्री खुद दिल्ली में टेबल पर बैठे हैं। क्या ये कोई सोची समझी साजिश है? क्या ईरान ने जानबूझकर भारत को चुनौती दी है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे इंटरनेशनल ड्रामे की एक एक इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का ऐसा खेल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पहले बात करते हैं कि आखिर समंदर में हुआ क्या। 13 मई 2026 की तारीख भारतीय झंडे वाला कार्गो शिप हाजी अली अफ्रीका के सोमालिया से मवेशी लेकर यूएई के शारजाह की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही ये जहाज ओमान के तट के पास रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर पहुंचा, आसमान से मौत बनकर एक ड्रोन या मिसाइल इस पर आकर गिरी। धमाके के साथ जहाज में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि ओमान के कोस्ट गार्ड ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जहाज पर मौजूद सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन जहाज को नहीं बचाया जा सका, वो पूरी तरह समंदर में डूब गया। हाल ही में सनमार हेराल्ड समेत कई भारतीयों जहाज पर ऐसे ही फायरिंग की खबरें आई थी, जिससे साफ है कि इस रूट पर अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब आते हैं इसके बड़े सवाल पर, आखिर इसके पीछे कौन है? भारत के विदेश मंत्रालय एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे अनएक्सेप्टेबल यानी पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। हालांकि भारत ने अपने आधिकारिक बयान में सीधे किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन दुनिया के तमाम एक्सपर्ट और डिफेंस एजेंसियां एक ही तरफ उंगली उठा रही है, आईआरजीसी के तरफ। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। भारत ईरान के कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार रहा है। दोनों देश के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर दोस्ती के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, फिर भी अमेरिका के साथ जारी अपनी जंग और नाकाबंदी के बीच ईरान के सैनिक इंटरनेशनल रूल को ताक पर रखकर भारतीय जहाजों को निशाने क्यों बना रहे हैं? क्या ईरान पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सिर्फ उसी की हुकूमत चलेगी, चाहे सामने दोस्त हो या दुश्मन? चलिए अब समंदर से सीधे चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम में। भारत इस साल यानी 2026 में 18वें ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है और ठीक 14-15 मई को दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार और डिजिटल इनोवेशन। लेकिन जैसे ही भारतीय जहाज के डूबने की खबर दिल्ली पहुंची, इस पूरे समिट पर तनाव के बादल छा गए। सोचिए, एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची भारत की मेहमानबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं, पीएम मोदी से मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की सेना भारत की लाइफलाइन यानी समुद्री व्यापार पर मिसाइल दाग रही है। इस घटना ने दिल्ली के डिप्लोमेटिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। आखिर ईरान चाहता क्या है? दिल्ली में बैठे ईरान के विदेश मंत्री ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रहे युद्ध की निंदा करें। ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंधों और अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से ईरान इस वक्त बुरी तरह बौखलाया हुआ है। ये ब्रिक्स जैसे बड़े मंच का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता है, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ है और सख्त है।
भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा कि कमर्शियल जहाजों और निर्दोष नागरिकों की जान को खतरे में डालना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने साफ मांग की कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों को तुरंत और बिना किसी रुकावट के खोला जाए। भारत के लिए ये सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि उसके 10 मिलियन यानी 1 करोड़ प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का भी सवाल है जो खाड़ी देशों में रहते हैं। तो दोस्तों, अब कहानी का क्लाइमैक्स क्या है? भारत इस वक्त एक बहुत बड़ी कूटनीतिक धर्म संकट पर चल रहा है। एक तरफ भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ब्रिक्स का नेतृत्व कर रहा है, जहां वो चीन, रूस और ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत के अपने ही जहाजों पर इस तरह पीठ के पीछे वार होगा तो भारत खामोश नहीं बैठेगा। क्या भारत ईरान के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगा या फिर ब्रिक्स समिट के बंद कमरों में ईरान को ऐसी चेतावनी दी जा चुकी है जो कैमरे के सामने नहीं आएगी? आपको क्या लगता है? क्या भारत को ईरान के साथ अपने रिश्तों पर दोबारा सोचना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद।